हाल के कुछ दिनों से कह लें या कुछ महीनों से कह लें, बिहार के स्कूलों में अजब गजब घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते हमारे गुरुजी बदनाम हो रहे हैं और समाज के लोगों को मौका मिल रहा है गुरुजी पर सवाल उठाने का। और अब तो हालत ये है कि एक के बाद एक मामले थाने पहुंच रहे हैं और थाने की पुलिस अब स्कूलों में जाकर जांच कर रही है। और अब इन सब मामलों को एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ जांच कराने जा रहे हैं बिहार के सभी स्कूलों में। ये बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि बिहार के औरंगाबाद में ऐसा क्या हो गया एक दिन पहले जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर सरेआम हो रही है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, अभिभावकों से, बच्चों से और तमाम बिहारियों से जो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और सूर्य बिहार चैनल को देखते हैं, अगर आप सच्चे बिहारी हैं तो हम आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को एक बिहारी होने के नाते सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ये समाज को या सरकार को बताने की कोशिश करें कि हम में कितना ताकत है, हम किसी को भी फर्ज से कैसे अर्थ पर ले जा सकते हैं। और अब तक अगर हमारा चैनल यहाँ तक 70,000 परिवारों का हुआ है तो इसमें सीधा सीधा आपका योगदान है, इसीलिए हम आपसे दिल से आभार प्रकट करते हैं। लेकिन एक बार फिर भी नम्र अपील कर रहे हैं कि जो लोग अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अब खबर विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये आज के औरंगाबाद जिले के दैनिक भास्कर अखबार की कटिंग को जरा देख लीजिए। आप इस अखबार के कटिंग को देख लिए होंगे। ये खबर जो है बता रहा है कि औरंगाबाद जिले में एक हसपुरा प्रखंड है और हसपुरा प्रखंड में एक कोइलवा मध्य विद्यालय है, जहां की दो शिक्षिकाएं, एक बीपीएससी शिक्षिका जो काफ़ी कम उम्र की है और दूसरी जो शिक्षिका हैं वो हैं नियोजित शिक्षिका। और दोनों में पहले कल कहा सुनी हुई स्कूल में और उसके बाद मानो स्कूल में ही महाभारत हो गया। दोनों में पहले गुत्थम अनाप शनाप मतलब आपत्तिजनक शब्द कहे गए और इसके बाद जो है गुत्थम शुरू हो गई, जमकर मारपीट हो गई। और मार तो इतनी हुई कि शिक्षिका को अस्पताल में स्थानीय पीएचसी में भर्ती होना पड़ा और उसके बाद वहां से रेफर कर दिया गया हायर सेंटर में। आप समझ लीजिए मार किस स्तर की हुई है। मामला थाने पहुंचा और थाने की पुलिस अब उस मामले को जांच कर रही है। समझिए स्कूल में क्या हो रहा है। जो हमने इस मामले में पड़ताल करने की कोशिश की और स्थानीय पत्रकारों से जिन्होंने खबर को कवर किया और कई पत्रकारों से हमने बात करने की कोशिश की, तो पता चला कि फिलहाल जो है उसमें तो आपसी कलह बताया जा रहा है, गुटबाजी बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ अलग ही खेल है। कहानी के पीछे कुछ अलग ही खेल है, अलग मामला है जिसको लेकर के मारपीट हुई है। और एक शिक्षिका दूसरे शिक्षिका पर जो है तंज कसी, दूसरे तीसरे पर तंज कसी, इसी में पहले वाद विवाद हुआ और उसके बाद में मारपीट हो गई। अब हसपुरा ही नहीं पूरे औरंगाबाद में इस घटना पर थू थू हो रहा है और समाज के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं आखिर स्कूलों में हो क्या रहा है। और यह सिर्फ कुछ शिक्षकों का इसमें गलती है, जबकि औरंगाबाद जिले में करीब 12 से 13,000 शिक्षक रहते हैं। उन 13,000 शिक्षकों की क्या गलती है, लेकिन बदनाम तो पूरा शिक्षक समाज हो रहा है। अब आप दूसरे अखबार की कटिंग को देखिए। यह समस्तीपुर का मामला है। समस्तीपुर में क्या हुआ आप पढ़ लीजिए। छेड़खानी का मामला है, आप समझ लीजिए। अब दूसरी खबर को देख लीजिए। आपको हम कई खबर के कटिंग को दिखा रहे हैं, हमारे एडिटर को बोलेंगे ये दिखाएंगे। देख लीजिए, ये चंद कुछ खबरें हैं जो कुछ महीनों में बिहार के अलग अलग अखबारों में छपे हैं। और कहीं शिक्षक टूर पर जा रहे हैं तो बच्चों के साथ ही शराब पी ले रहे हैं और
जो गाड़ी का ड्राइवर है वो अश्लील गाना बजा रहा है, तो कहीं छेड़खानी हो जा रहा है, थाने पहुंच रहा है मामला और पुलिस जांच कर रही है। कितनी शर्म की बात है कि शिक्षा के मंदिर में पुलिस जांच करे, और वो भी छेड़खानी के मामले में। तो ये चंद घटनाएं हो रही हैं और हर जिले में हो रही है। सूचनाएं नहीं छप रही है, विभाग के कुछ प्रबुद्ध लोग, अच्छे शिक्षक मामले को निपटा दे रहे हैं, बैठ करके समझौता करा करके मामला खत्म करा दे रहे हैं, लेकिन हो रहा है तेजी से। और यह सब कुछ हो रहा है हाल के कुछ दिनों में। हम यही कहना चाहेंगे कि जो बिहार के बीपीएससी शिक्षक हैं और बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, जो अब विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, इनमें गुटबाजी चरम पर है। दोनों में आपसी तालमेल नहीं हो रहा है। इस तालमेल को करना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों शिक्षक हैं, आप गुरु हैं, आपका समाज में स्थान बहुत ऊंचा है। इस सम्मान का इज्जत आपको करना चाहिए, और जब तक शिक्षक समाज का सम्मान नहीं बचेगा तब तक बिहार के शिक्षा विभाग का उन्नति नहीं हो सकता है और शिक्षकों का गर्व भी ऊंचा नहीं हो सकता है। जिस स्कूल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहां के बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा, वहां के बाकी शिक्षकों पर क्या फर्क पड़ेगा, या पूरा शिक्षक समाज पर क्या फर्क पड़ रहा है, जरा सोचिए। आपको ऐसे करने वाले शिक्षकों को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आपके वजह से अच्छे लोग या खुद हम लोग जैसे लोग जर्नलिस्ट शर्मिंदा हैं। ज़रा इससे परहेज कीजिए। और ये तो चंद घटनाएं थी जो मामले पहुंच रहे हैं थाने में, और अब पुलिस विभाग भी जो है इस मामले में एसीएस को पत्र लिखा गया है पुलिस विभाग से कि स्कूलों में ये क्या हो रहा है, इसके लिए कार्यशाला आयोजित की जाए। और हम आपको बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर बताने जा रहे हैं। अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो आपके एसीएस हैं, बिहार के सभी स्कूलों में इंटरनल एक सर्वे कराएंगे, जांच कराएंगे कि वहाँ एक्टिविटी क्या चल रहा है, किसके बीच में क्या चक्कर चल रहा है, कहाँ पर गुटबाजी हो रहा है, और इस गुटबाजी को क्यों तोड़ा जाए, कैसे तोड़ा जाए। तो आपके इसी हरकत की वजह से बिहार के तमाम शिक्षकों को अब ट्रांसफ़र किया जाना है, और गांव छुड़ाने नहीं, जिला छुड़ाने की बात हो रही है। 10 अनुमंडल का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप समझ लीजिए आधा बिहार ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये इसको तत्काल बंद होना चाहिए, और बंद होने के बाद आप जब ये खत्म करेंगे तभी हम या हमारे जैसे तमाम पत्रकार या बिहार के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के हो, विपक्ष को, या कोई भी, आपके लिए खड़ा होगा और मजबूती से सरकार के खिलाफ लड़ेगा या सरकार को आपकी बात मानने पर बाध्य करेगा। तो हम आपसे अपील ये भी करते हैं कि ज़रा शर्म कीजिए गुरुजी, इस पर रोक लगाइए। प्रबुद्ध शिक्षकों से ये कहेंगे कि सबको मिल बैठकर बैठाइए और कहीं भी गुटबाजी हावी मत होने दीजिए। जो गलत कर रहे हैं उनको समझाइए, और जब आप समझ जाएंगे कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। और आज के डेट में जो शिक्षकों के ऊपर जो प्रताड़ना किया जा रहा है विभाग की तरफ से, एक से बढ़कर एक जो है फरमान जो जारी किए जा रहे हैं, और शिक्षक जो है जल्दीबाजी में इस शिक्षा कोष के हड़बड़ी में जो सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, या फिर स्कूल को लेकर के, ऑर्डर्स को लेकर के मानसिक तौर पर प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, और उस सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो जा रही है या वो बीमार हो जा रहे हैं, और उसके बाद में लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि शिक्षक सेना की तरह ड्यूटी क्यों नहीं कर सकते, बैंकर्स की तरह ड्यूटी क्यों नहीं कर सकते, अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह ड्यूटी क्यों नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए हम आज, कल बताए थे आपको कि हम ऑर्डर दिखाएंगे, उन लोगों के लिए हम एक तस्वीर और दिखाने जा रहे हैं। ये 2 साल पहले ही अखबार में छपी थी, ये ज़रा देख लीजिए। ये दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित हुआ था कि अब पंचायत सरकार भवनों में जो है रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी तय होगा और सबको ड्यूटी करना होगा। पंचायती विभाग ने जो है ये आदेश जारी किया था, लेकिन आज तक इस आदेश पर कोई काम नहीं हुआ, हवा हवाई ये आदेश रह गया। रोस्टर तो छोड़िए, कोई ताकने नहीं जा रहा पंचायत सरकार भवन में, लेकिन उन पर यही नीतीश कुमार की सरकार कोई एक्शन नहीं लेने जा रही है।
तमाम लोग जो शिक्षक से कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षक से कम जानकारी हासिल करने वाले लोग हैं, वो लोग शहर में हैं और शहर से बैठ के ही पंचायतों के काम निपटा रहे हैं। पंचायत को छोड़िए, वो बीडीओ और सीओ के इर्द गिर्द में चक्कर काट रहे हैं और पंचायतों का कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनका पूरा पंचायत उनके एक बैग में चलता है और बैग से ही पंचायत चला रहे हैं। और मुखिया जी के साथ बैठ करके वो योजना के हिसाब किताब लगाते हैं कि कैसे किस योजना को निपटा दिया जाए, ये कर रहे हैं। लेकिन वो पंचायतों में ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ना पंचायत के किसी व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन उन पर सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। आप पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे लोगों को मौका मिल जा रहा है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हम आपसे विनम्र अपील करना चाहेंगे कि आप इस आचरण से ज़रा परहेज कीजिए और सरकार को अपनी बात मानने पर बाध्य कीजिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।